से बताता हूँ। खाना को देख करके भाई भूख और भी बढ़ जाता है, कमाना भी मुश्किल हो गया है। तो भाई साहब इसकी किस्तें और लाइन बिल कहाँ से जमा करेंगे भाई? तक पैसा लेने के बावजूद हमको आज तक नंबर मिला नहीं। तो बताओ, देख सकते हो आज की दिन भर की कमाई, ठीक है ना भाई। हेलो गाइस, स्वागत है सभी का फिर से सोनू के एक और नए ब्लॉग्स में। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और जस्ट अभी भाई नहा धोवा करके फ्रेश हो चुके हैं, नाश्ता वगैरह करके रेडी हो चुके हैं अपनी बादशाह को लेकर के भाई काम पे निकलने के लिए। आज भाई बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि भाई सावन का सोमवारी था, तो पूजा वगैरह करने में, फूल वगैरह लाने में लेट हो गया। नहीं तो भाई सुबह 6-7 बजे निकल जाते हैं, क्योंकि भाई आप लोगों को पता ही है, पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ पर भाई ई रिक्शा पूरे तरीके से बैन हो चुका है। पुलिस वाले लोग चलने नहीं देते हैं, तो भाई कमाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। सुबह 6-7 बजे उठते हैं तो भाई शाम तक जैसे तैसे करके 500 रुपया कमा लेते हैं, लेकिन अब भाई 9 बज चुके हैं, लेट हो चुका है। तो देखते हैं क्या कमा पाएंगे। जो भी कमाएंगे भाई कुछ ना कुछ तो कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि घर बैठने से कोई फायदा है नहीं। तो चलते हैं बादशाह को लेकर के सीधे स्टैंड, बोनी वगैरह करते हैं, और आज दिन भर का जो कुछ भी सीन रहेगा, कहाँ से पुलिस वाले लोग नहीं जाने दे रहे हैं, क्या कुछ है, सब कुछ आप लोग को आज के इस ब्लॉग में जानने और देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहें। तो भाई फाइनली अभी हम स्टैंड पहुंच चुके हैं, और स्टैंड में आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 गाड़ियां हैं। मतलब कि ये 6 गाड़ियां जाएगी, उसके बाद 7वें नंबर पे अपनी बादशाह का नंबर है। तो सुबह सुबह का जो बोनी है वो भाई हम स्टैंड से ही करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और अभी पैसेंजर स्टैंड में अच्छे खासे आएंगे, तो गाड़ी कटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सुबह का बोनी यहीं से करते हैं, देखते हैं कब तक नंबर आएगा, इंतज़ार करते हैं। तो भाई सुबह सुबह का जो बोनी होता है वो बोनी तो हमने कर लिया है स्टैंड से 60 रुपये का, ठीक है। और अभी जो है भाई पुलिस आने दे रहे हैं, क्योंकि भाई अभी सुबह सुबह के टाइम में जो है स्कूल कॉलेज और लोग काम में जाते हैं, तो रास्ता वगैरह जाम हो जाता है, इसलिए अभी नहीं रोक रहे हैं, अभी जाने दे रहे हैं। जैसे भाई 11 बजेगा ना तो रास्ता बंद कर देंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, रास्ते में पैसेंजर वगैरह मिलेंगे तो चलते हैं, वहीं से रास्ते से घूम करके थोड़ा बहुत शांति से भाड़ा मारेंगे। क्योंकि भाई जब स्टैंड से निकल रहे थे तो उस समय भाई स्टैंड में बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई थी, तो स्टैंड जाएंगे तो मतलब टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना, नंबर आते आते। इससे बिना चलते हैं, रास्ते में घूम कर थोड़ा बहुत जो भी आ जाएगा वो भाड़ा मारते हैं और फिर आगे आप लोगों से मिलेंगे। तो भाई सुबह के 11 बज चुके हैं और अभी से पुलिस वालों का आतंक शुरू हो चुका है, ठीक है। रास्ते से भाई जो पैसेंजर मिले थे उनको लेकर के जा ही रहे थे, तब तक भाई रास्ते में पुलिस वालों ने घुरा दिया है। तो अपनी बादशाह को भाई हमने साइड में लगा दिया है, ताकि आप लोग को दिखा सके। देखो भाई कितना जाम लग गया है, ठीक है, क्योंकि सामने मोड़ से टोटो को पुलिस वाले पार नहीं होने दे रहे, घुमा दे रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे टोटो जो है भाई एक साथ घुमा रहे हैं, तो पूरा रास्ता जाम हो चुका है। देख सकते हो कितना भाई दिक्कत हो रहा है, सिर्फ हमें नहीं बल्कि जो लोग हैं, ठीक है ना, उनको भी भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। देख सकते हो पूरा पीछे तक भाई जाम लग चुका है। तो अपनी बादशाह उधर खड़ी है, तो चलिए बादशाह में चलते हैं। तो भाई अभी हम दोबारा से आए थे स्टैंड, और स्टैंड में आधा घंटा रुकने के बाद फाइनली अपनी बादशाह का नंबर आ चुका है। और देख सकते हो अपनी बादशाह में एक आंटी भी आकर के बैठ चुकी है, और उधर से 2-3 लोग आ रहे हैं, तो सबको बैठाएंगे। जो लोग भाई जहाँ से पुलिस वाले घुमा दे रहे हैं ना, जिनको वहाँ जाना है उन्हीं को बैठा रहे हैं, जिनको आगे जाना है भाई उनको छोड़ दे रहे हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, और जस्ट अभी स्टैंड से भाई 4 पैसेंजर लेकर के गए थे, जिनका किराया जो है हमको 80 रुपया मिलता, लेकिन पुलिस वालों ने भाई मतलब कि रास्ते ही में पैसेंजर को उतार दिया, जाने ही नहीं दिया। तो 40 रुपये किराया हमको मिले, और 40 रुपये का समझो तो भाई नुकसान हो गया। एक तो भाई वैसे ही सुबह लेट से निकले थे, जिसके वजह से भाई कमाई धमाई उतना अच्छा खासा हो नहीं पाया। ऊपर से भाई पुलिस वाले मतलब ऐसे तंग करेंगे तो भाई क्या ही कमा पाएंगे दिन भर में। खैर चलो अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके भाई कुछ ना कुछ तो कमाना ही पड़ेगा, और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो भाई अभी हम फिर से आ चुके हैं स्टैंड, ठीक है ना, चौथी बार आए हैं स्टैंड। और इस बार देखो भाई सब लोग बैठ करके यही सोच रहे हैं कि भाई कैसे कमाया जाए, कैसे क्या किया जाए, क्योंकि सब लोगों ने अपनी ई रिक्शा में पैसा फंसा करके रखा है, ठीक है ना। और अभी मतलब कि कुछ ई रिक्शा वाले हैं वो लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाई कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, कुछ काम तो मिलेगा नहीं अभी के टाइम पे, तो कैसे उनका घर संसार चलेगा। इस वजह से कुछ टोटो वाले जो है आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है ना, रास्ते में उतर चुके हैं, रास्ता वगैरह जाम कर दिया है। और अभी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो सब लोग यही बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि भाई दिन भर में 300 रुपये अभी कमाना ना अभी के टाइम पे भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। বুকে পেসমেকার লাগানো আছে, ডাক্তার বলছে তুমি শুধু ছোটটাই চালাতে পারলে ছোটটাই চালাতে পারবা, ভারী কোনো কাজ করতে পারবে না। আমার স্ট্যান্ড লাগাইছে, 2-2বার স্ট্যান্ড লাগানো আছে, আমি কি করে খাবো? কালকে থেকে আমার ওষুধ নাই, তারপরে গাড়িটা লোনের উপর নিছি, লোন কোথা থেকে শোধ করবো? तो भाई जिन लोगों को बंगाली समझ में आता है वो लोग समझ गए होंगे कि चाचा क्या बोलना चाह रहे हैं, और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है मैं उनको बता दूं, ये कह रहे हैं कि इनके मतलब कि सीने में कुछ लगा हुआ है, तो इनको डॉक्टर ने बोला है सिर्फ और सिर्फ टोटो ही चला सकते हो, कोई भारी काम नहीं कर सकते। तो अभी के और जो इन्होंने टोटो लिया है वो भाई किस्ती में लिया है, तो अब ये उसका किस्त कैसे भरेंगे, घर
कैसे चलाएंगे, घर में जो उनके बाल बच्चे उनको कैसे पढ़ाएंगे। ऐसे में उनको तो सुसाइड करना पड़ेगा, फांसी लगाना पड़ेगा, ये सब कुछ चल रहा है अभी के टाइम पे। और भाई अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे ई रिक्शा चालक हैं ना जो कि बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुके हैं। जिन लोगों ने खास करके ई रिक्शा को जो है भाई अगर किस्तों में लिया है EMI में, तो वो तो भाई बुरे तरीके से फंस चुके हैं। उनके पास भाई कोई साधन ही नहीं बचा है। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और भाई भूख भी लग चुकी है बहुत जोर से। ऊपर से भाई पुलिस वाले रास्ता तो क्रॉस करने दे नहीं रहे हैं। जो भी पैसेंजर लेकर के जा रहे हैं भाई रास्ते ही में उतार दे रहे हैं। तो इससे अच्छा चलते हैं घर, खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा आराम नहीं करेंगे, फटाफट से निकलने का कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत कर करके भाई कमाना तो पड़ेगा, कम से कम 500 रुपया, वरना बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वैसे ही भाई मतलब लेट से निकले थे, तो अभी थोड़ा फल वगैरह लेना है घर के लिए, सोमवारी है तो चलिए फल वगैरह लेते हैं और फिर सीधे घर निकलेंगे। तो भाई फाइनली घर के लिए हमने एप्पल ले लिया है 1 kg, ठीक है। और ये काश्मीरी एप्पल है, हमारे यहाँ पर 170 रुपया kg है। आप लोगों का यहाँ पर क्या रेट चल रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो एप्पल तो ले लिया, चलिए अब चलते हैं अपनी बादशाह की तरफ। और अपनी बादशाह देखो भाई रोड के उस तरफ खड़ा है, ठीक है। और जो भी झमेला है ना भाई इसी रोड को लेकर के है। सिर्फ और सिर्फ अगर पुलिस वाले रोड के इस पार से उस पार अगर हमको होने देते ना तो भाई कोई झमेला ही नहीं होता, ठीक है। बस यही रोड जो है पुलिस वाले क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं, इस पार से उस पार नहीं होने दे रहे हैं। देखो जिनके पास नंबर है वो बिंदास चला रहे हैं। तो अपनी बादशाह को जो है भाई हमको उस पार में ही खड़ा करना पड़ा, क्योंकि इस पार आकर के भाई लफड़ा हो जाता। तो वो देखो वो रही अपनी बादशाह, ठीक है ना। वहाँ पर खड़ा करके हम इस तरफ आए थे। और भाई हमारे यहाँ पर जो भी हाट बाजार है ना, स्कूल कॉलेज सब भाई रोड के इस पार ही है, ठीक है। तो रोड के बिना इस पार आए भाई कुछ होगा ही नहीं। तो ये रही अपनी बादशाह। चलिए एप्पल को डिक्की में डालते हैं और निकलते हैं घर, और फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं घर, ठीक है। और घर पहुंच करके भाई मुंह धो करके फ्रेश हो चुके हैं। और देख सकते हो खाना भी लग चुका है। और खाने में बना है आज हमारे घर में दाल भात चोखा, और ये देख सकते हो साथ में पापड़। भाई जिस दिन मेरे घर में ये खाना बनता है ना, कसम से बताता हूँ, खाना को देख करके भाई भूख और भी बढ़ जाता है। तो चलिए फटाफट से इसको खाते हैं, आराम करते हैं, और फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई अभी जस्ट घर से निकले ही थे, तब तक भाई रास्ते से हमको 60 रुपये का टिप मिल गया था, ठीक है। तो उन पैसेंजर्स को छोड़ करके भाई अभी दोबारा लौट रहे हैं स्टैंड की तरफ। और भाई अभी के टाइम पे पुलिस वाले जाने दे रहे हैं, रोड उस पार क्रॉस होने दे रहे हैं, ठीक है ना, नहीं रोक रहे हैं। तो भाई पुलिस वाले के दिमाग में भाई कब क्या चलता है भाई समझना मुश्किल है। कभी जाने देते हैं, कभी घुमा देते हैं। तो अभी चल रहे हैं भाई सीधे स्टैंड की तरफ, क्योंकि मौसम ख़राब हो रखा है। कब बारिश हो जाएगी भाई कोई गारंटी नहीं है। तो स्टैंड से जो भाड़ा होगा वो स्टैंड से ही मारेंगे अभी। तो भाई अभी हम स्टैंड में हैं, ठीक है ना। और अभी भाई जो आप लोग सामने ये लाल कलर की ई रिक्शा देख रहे हो, ये भाई आहाना कंपनी की गाड़ी है। और जिस भाई साहब ने इसको लिया है ना, वो भाई अभी बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि भाई इसे लिए हुए अभी उनको लगभग 1 महीना ही हुआ है, ठीक है ना। और ऐसे में भाई हमारे यहाँ पर ई रिक्शा बैन हो गई, पुलिस वाले चलने नहीं दे रहे हैं। तो भाई कमाना, मैंने शुरू में बताया 300 रुपये कमाना भी मुश्किल हो गया है। तो भाई साहब इसकी किस्तें और लाइन बिल कहाँ से जमा करेंगे, भाई बहुत पछता रहे हैं। तो भाई स्टैंड में बैठे लगभग आधा घंटा हो चुका था, ठीक है ना। और अभी अपनी बादशाही का नंबर था, तब तक देख सकते हो भाई अभी बारिश शुरू हो चुकी है। और भाई बारिश भी पूरा तेज़ हो रहा है, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि बारिश अभी छूटने वाला है। और भाई दिन में मतलब पुलिस वालों को चलते नहीं कमा पाए थे, और अभी देखो शाम को बारिश बरस गई, तो अब पैसेंजर वगैरह उतना होंगे नहीं। तो समझो तो भाई मतलब अब क्या ही कहे। दिन में पुलिस ने अपना आतंक दिखाया, और शाम को भाई बारिश ने। पूरी ज़िंदगी भाई झंड हो रखी है इन सब चीज़ों के चक्कर में। तो भाई जस्ट अभी स्टैंड से भाई पर्दा वगैरह गिरा करके जैसे तैसे करके 3 पैसेंजर लेकर के आए थे, जिनको भाई अगर मार्केट छोड़ते तो हमको 60 रुपये किराया मिलता, लेकिन पुलिस वालों ने यहीं पर रोक दिया और पैसेंजर्स को उतार दिया और गाड़ी घुमा दिया। तो हमको किराया कितना मिला, 30 रुपया। अब भाई ऐसे में जहाँ दिन भर में 500 रुपया कमाई होने वाला होगा, वहाँ पर भाई 250-300 कमाने में भी मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसे ये लोग करेंगे। तो देख रहे हो भाई बारिश में भी इनको चैन नहीं है। और भाई ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ ताकि आप लोग लाइव देख सको, वरना बाद में आप लोग कहोगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो आप लोग लाइव देख लो। आप लोग के सामने पुलिस वाले खड़े हैं और यहीं से जो भी बिना नंबर वाली ई रिक्शा है उनको घुमा दे रहे हैं। अब आप लोग कहोगे कि भाई बिना नंबर वाली ई रिक्शा ली ही क्यों, तो भाई देखो हमने बिना नंबर वाली ई रिक्शा नहीं ली, ठीक है ना। जिन लोगों ने भाई सेकेंड हैंड ई रिक्शा लिया है उनका तो पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने भाई नया ई रिक्शा लिया है प्रॉपर GST बिल के साथ, ठीक है ना, हमारे यहाँ का मैं बता रहा हूँ, उनको पता होगा कि उनसे भाई नंबर प्लेट का पैसा लिया गया था और फॉर्म C दिया गया था। क्योंकि अभी के टाइम पे हमारे यहाँ पर नंबर मतलब बंद हो गया था, ई रिक्शा का नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो उनको फॉर्म C दिया गया था और कहा गया था जब कॉरपोरेशन से SMC से नंबर मिलेगा तो आप लोग को भी नंबर मिलेगा। लेकिन भाई आज तक पैसा लेने के बावजूद हमको आज तक नंबर मिला नहीं। तो बताओ इसमें भाई हमारी गलती है या फिर सरकार की गलती है। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 8, ठीक है ना। और
भाई पूरा मतलब क्या ही कहे, पूरा दिमाग ख़राब हो चुका है। देख सकते हो आज की दिन भर की कमाई, ठीक है ना भाई, गिनने का भी इच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए गिन दे रहा हूँ। चलो देखो, ये 50-50 के 2 हुए, मतलब 100 रुपये, और यहाँ पर एक और 50 के नोट है 150 रुपये, एक और 50 रुपये, तो हो गए टोटल यहाँ पर भाई 200 रुपये, ठीक है। और उसके बाद भाई यहाँ पर 40 रुपये ये हो गए, ठीक है, 20-20 के 2, और यहाँ पर एक 10 का, मतलब कि भाई यहाँ हो गए टोटल 250 रुपये, और यहाँ पर है भाई 40 रुपये, मतलब कि दिन भर में भाई 290 रुपया मैंने कमाया। अब भाई बताओ, अगर ऐसे में अगर काम धंधा होगा तो भाई ये सारे पैसे तो भाई बादशाह का चार्जिंग में ही ख़त्म हो जाएगा, लाइन बिल में ही ख़त्म हो जाएगा, तो मैं बचाऊंगा क्या और खाऊंगा क्या।